नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स आंशिक रूप से लॉसेस की भरपाई करने में कामयाब रही हैं, क्योंकि इस हफ्ते मैक्रो इंडिकेटर्स की कमी ने इन्वेस्टर का ध्यान ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी पर केंद्रित कर दिया है। बिटकॉइन दुनिया की सबसे वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी $26,000 से ऊपर ट्रेड करने में कामयाब रही, भले ही ट्रेडिशनल मार्केट्स रिस्की एसेट्स के लिए पुअर एपेटाइट का सुझाव देती हैं। BTC हाल ही में पिछले 24 घंटों में 0.33% बढ़कर $26,279.88 पर पहुंच गया। इथेरियम मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो 0.59% अधिक $1,587.80 पर था। एनालिस्ट ने बताया कि इस हफ्ते क्रिप्टो को पर्याप्त रूप से समर्थित बनाए रखने के लिए बहुत कम या कोई बड़ा मैक्रो अपडेट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा BTC या USD के बीच जीरो कोरिलेशन स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद कर सकता है। हाल ही में डॉलर इंडेक्स के साथ BTC का कोरिलेशन 0 पर पहुंच गया, जिसका अर्थ है कि उनके बीच कोई संबंध नहीं है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.68% बढ़कर $1.05 ट्रिलियन हो गया। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 27.12% बढ़कर $23.89 बिलियन हो गया। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $1.96 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $22.58 बिलियन है, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट के टॉप 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमश 8.21% और 94.52% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.07% कम होकर 48.94% हो गया। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.98% बढ़कर 33.930.79 पर पहुंच गया। इस बीच शुक्रवार को प्रमुख क्रिप्टो ऑप्शंस एक्सचेंज डेरिबिट पर $4.8 बिलियन के नोशनल वैल्यू के साथ टोटल 1.217 मिलियन बिटकॉइन और ईथर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाएंगे। टोटल में से लगभग 10% या 117,000 कॉन्ट्रैक्ट बिटकॉइन से जुड़े हैं, जबकि बाकी ईथर ऑप्शंस हैं। बाइनेंस ने एक रेगुलेटरी इशू और प्रोडक्शन में रुकावट के कारण अपने BUSD स्टेबल कॉइन के लिए सपोर्ट एंड करने के अपने इरादे की घोषणा की है और अब अपने समर्थन को समाप्त करने की तैयारी कर रहा है। बाइनेंस ने 14 सितंबर को घोषणा की कि वह कई बाइनेंस पेग टोकन्स को बर्न करना शुरू कर देगा, जिसमें कि कई ब्लॉकचेन में 4 BUSD टोकन शामिल हैं। लिस्टेड ब्लॉकचेन्स पर टोकन बर्न कर दिए जाएंगे और नेटिव नेटवर्क्स पर कोलैटरल के रूप में उपयोग किए जाने वाले टोकन की इक्विवेलेंट अमाउंट जारी भी की जाएगी। एक्सचेंज की योजना कोलैटरल के रूप में अपने नेटिव नेटवर्क्स पर इक्विवेलेंट अमाउंट में टोकन जारी करने की है। BUSD टोकन 4 नेटवर्क्स में लिस्टेड है: मैटिक, TRX, BSC और BNB। BSC पर TUS डॉल टोकन बर्न किया जाएगा, जिससे कि ये लिस्ट में एकमात्र नॉन BUSD टोकन बन जाएगा। कोलैटरल बर्न किए गए बाइनेंस पेग टोकन्स के बराबर होगा। अगर मैटिक पर 1000 BUSD बर्न किया जाएगा तो नेटिव ब्लॉकचेन पर इक्विवेलेंट एक्सचेंज द्वारा जारी किया जाएगा। BUSD स्टेबल कॉइन को 2023 की शुरुआत में आलोचना का सामना करना पड़ा, जब SEC ने इस पर अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी होने का आरोप लगाया। बाइनेंस ने 2024 तक स्टेबल कॉइन का समर्थन बंद करने की योजना की घोषणा की। साथ ही पेक्सोस ने फरवरी 2024 में सभी BUSD रिडेम्पशन को रोक दिया। इसके तुरंत बाद बाइनेंस के विड्रॉल की उम्मीद है। SEC की लीगल एक्शन भी अपेक्षित है। सोमवार की रिपोर्ट के अनुसार स्टेबल कॉइन मार्केट डोमिनेंस 18 महीनों में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। क्रिप्टो करेंसी के लिए एक अस्थिर वर्ष के बीच स्टेबल कॉइन सेक्टर में निरंतर गिरावट का अनुभव हुआ है। जैसा कि CC डेटा द्वारा रिपोर्ट किया गया है, ये कमी 18 महीनों तक जारी रही है, जिससे कि सितंबर तक मार्केट डोमिनेंस गिरकर 11.6% हो गया है। डाउनवर्ड ट्रेंड ने इन्वेस्टर्स और मार्केट पर नजर रखने वालों को गिरावट में योगदान देने वाले फैक्टर्स पर सवाल उठाया है। USDP, USDC और BUSD जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के साथ स्टेबल कॉइन सेक्टर का मार्केट कैप गिरकर $124 बिलियन हो गया, जबकि USDT मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी स्टेबल कॉइन विकास को बनाए रखने में कामयाब रही है। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस और कॉइनबेस के खिलाफ US SEC के मुकदमों ने क्रिप्टो मार्केट को प्रभावित किया है, जबकि बिटकॉइन ETF को लिस्ट करने की दौड़ ने स्टेबल कॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम को प्रभावित किया है। फेडरल रिजर्व के इन्फ्लेशन कंट्रोल मेजर्स के कारण 10 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी बिल जैसी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में बढ़ती यील्ड्स के कारण इन्वेस्टर्स ट्रेडिशनल एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए स्टेबल कॉइन से कैश निकाल रहे हैं। पेपैल ने अपने वेनमो पीयर टू पीयर पेमेंट्स प्लेटफॉर्म पर पेपैल USD पेश किया है।
पेक्सोस ट्रस्ट कंपनी द्वारा जारी स्टेबल कॉइन, यूएस डॉलर डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म यूएस ट्रेजरीज और सिमिलर कैश इक्विवेलेंट्स द्वारा समर्थित है। यूजर्स PYUSD को अमेरिकी डॉलर के लिए इसके विपरीत एक फिक्स्ड 1:1 रेट पर एक्सचेंज कर सकते हैं, जिससे कि अमेरिकी डॉलर के समान स्टेबल वैल्यू सुनिश्चित होता है। चुनिंदा यूजर्स अब पेपैल अकाउंट्स और कंपैटिबल एक्सटर्नल डिजिटल वॉलेट्स के बीच PYUSD ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे पर्सन टू पर्सन पेमेंट्स आसान हो जाए और आने वाले हफ्तों में अधिक कस्टमर्स के लिए ग्रेजुअल रोल आउट हो सकेगा। पेपैल USD अब चेकआउट पर प्रेफर्ड पेमेंट मेथड के रूप में अवेलेबल है, जिससे ट्रांजैक्शन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। यूजर्स किसी भी समर्थित क्रिप्टो को PYUSD में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका लक्ष्य ट्रांजैक्शन फ्रिक्शन को कम करना और क्रॉस बॉर्डर या डिजिटल पेमेंट से जुड़ी कॉस्ट को कम करना है। ये स्टेबल कॉइन ट्रेडिशनल पेमेंट मेथड्स की तुलना में फास्टर और चीपर ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान करती है। 29 सितंबर को डेरिवेटिव पर $4.8 बिलियन मूल्य के 1.217 मिलियन बिटकॉइन और ईथर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएंगे। इनमें से 117,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बिटकॉइन से जुड़े हैं, जबकि बाकी ईथर ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस डेरिवेटिव हैं जो खरीदारों को प्री डिटर्मिन्ड प्राइस पर अंडरलाइन खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हफ्ते के अंत तक टॉप 2 क्रिप्टो करेंसी के ट्रेड पर निर्भर करता है। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स मार्केट्स को प्रभावित करने के लिए मंथली और क्वार्टरली ऑप्शन एक्सपायर की निगरानी करते हैं। मैक्स पेन वेब पॉइंट है जहां ऑप्शन बाय सबसे अधिक पैसा खो देते हैं और विक्रेताओं का लक्ष्य खरीदारों को अधिकतम दर्द पहुंचाने के लिए कीमतों को इसके करीब रखना होता है। वे स्पॉट या फ्यूचर्स मार्केट्स में अंडरलाइंग एसेट को खरीदकर और बेचकर ऐसा करते हैं। ऑर्डर बुक में लिक्विडिटी बनाने के लिए जिम्मेदार मार्केट मेकर्स या एंटिटीज की हेजिंग एक्टिविटीज के कारण क्वार्टरली सेटलमेंट भी महत्वपूर्ण है। रिपल एक्स ग्रोथ के वाइस प्रेसिडेंट मार्कस एम फिंगर के अनुसार रिपल का XRP लेजर 2.6 बिलियन से अधिक ट्रांजैक्शन तक पहुंच गया है। उन्होंने नेटवर्क की स्केलेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी पर प्रकाश डालते हुए इसकी एफिशिएंसी पर प्रकाश डाला। ट्रांजैक्शन स्पीड आमतौर पर 3 से 5 सेकंड, एक दशक से अधिक समय से रिलायबल रही है, जैसा कि पिछले अक्टूबर में XRP पेमेंट प्लेटफॉर्म स्पेंडबिट्स के सक्सेसफुल लॉन्च से पता चला है। रिपल एक्स के इन्फ्रेंगर की रिपोर्ट की XRP नेटवर्क 1 मिलियन से अधिक डेली ट्रांजैक्शन लॉक करता है, जो कि इथेरियम की संख्या को पार कर जाता है। इसकी इम्प्रेसिव स्पीड के बावजूद XRP लेजर पर 2.6 बिलियन से अधिक ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए गए हैं। हालांकि इन्फ्रेंजर इस बात पर जोर देता है कि XRP लेजर की परफॉर्मेंस को बढ़ाना रिपल एक्स डेवलपर्स और इसके साथ साथ ही डेवलपर कम्युनिटी के लिए भी प्रायोरिटी है। ऑन चेन डेटा प्रोवाइडर बिटइन्फोचार्ट्स ने पुष्टि की है कि XRP ने 2020 के लेटर हाफ से लगातार 1 मिलियन से ऊपर डेली ट्रांजैक्शन दर्ज किया है। अगस्त में प्राइस करेक्शन के बावजूद डेली ट्रांजैक्शन 1 मिलियन से ऊपर रहा। दूसरी ओर बिटकॉइन और इथेरियम नेटवर्क में डेली ट्रांजैक्शन की संख्या कम है। XRP लगातार इथेरियम से आगे निकल रहा है। बिटकॉइन एवरेज 400,000 डेली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, जो कि XRP से 150% कम है। टॉप बिटकॉइन इन्वेस्टर्स में से एक माइक्रो स्ट्रैटेजी ने अपनी टोटल बिटकॉइन होल्डिंग्स 158,245 BTC में लगभग $147.3 मिलियन वर्थ के 5,445 BTC जोड़े हैं, जिनकी कीमत लगभग $4.68 बिलियन है। नई BTC की एवरेज प्राइस $27,053 थी, जबकि इसकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स की एवरेज प्राइस $29,582 थी। अगस्त 2020 से माइक्रो स्ट्रैटेजी लगातार बिटकॉइन खरीद रही है। CEO माइकल सेलर इसे इन्फ्लेशन की स्थिति में वैल्यू के साथ एक रिलायबल स्टोर के रूप में देख रहे हैं। कुछ लोग इस बात पर बंटे हुए हैं कि क्या साहसिक कार्रवाई साहसिक थी या खतरनाक दांव। IIT मद्रास सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल AI ने रिस्पॉन्सिबल AI के क्षेत्र में जॉइंट रिसर्च करने के लिए एरिक्सन के साथ एक कोलैबोरेशन किया है। एरिक्सन और IIT मद्रास ने प्लैटिनम कंसोर्शियम मेंबर के रूप में 5 साल की पार्टनरशिप की है। एरिक्सन रिसर्च इस अग्रीमेंट की शर्तों के तहत सभी CERAI रिसर्च एफर्ट्स में असिस्ट और पार्टिसिपेट करेगा। IIT मद्रास और एरिक्सन रिसर्च की पार्टनरशिप में भविष्य की नेटवर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल AI पर एक सिंपोजियम आयोजित की गई। इसमें नेताओं ने क्षेत्र में प्रगति पर चर्चा की। सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल AI में करंट रिसर्च एक्टिविटीज को प्रदर्शित करने के लिए एक पैनल डिस्कशन भी आयोजित किया गया था।
प्रस्तुत प्रोजेक्ट्स में हेल्थ केयर में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और पार्टिसिपेटरी एआई प्रोजेक्ट्स भी शामिल थे। इस इवेंट ने दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच पार्टनरशिप को चिन्हित किया। Amazon ने 25 सितंबर को घोषणा की कि वह माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ओपनएआई के नेतृत्व में एआई कंपटीशन में प्रवेश करते हुए एआई फर्म एंथ्रोपिक में $4 बिलियन तक खर्च करेगा। ओपनएआई के ChatGPT की सफलता, जिसने पिछले साल एक चैटबॉट का अनावरण किया गया था जो एक ब्रीफ सजेशन से पोएट्री, एसेज और अन्य कार्य लिख सकता है, जिसकी वजह से इस विषय पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए गए हैं। Amazon ने पहले कहा था कि वह अपने Alexa वॉइस असिस्टेंट को जनरेटिव एआई के साथ बेहतर बनाने का इरादा रखता है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि वह कस्टमर्स को अधिक नेचुरल कॉन्वर्सेशंस करने की अनुमति देगा। सैन फ्रांसिस्को में स्थित एंथ्रोपिक को इस विषय में अग्रणी माना जाता है और इसका अपना चैटबॉट क्लाउड है जो कि ChatGPT के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। Amazon अपने चिप्स और क्लाउड सर्विसेज का उपयोग करके मिशन क्रिटिकल वर्कलोड के लिए एक एआई फर्म एंथ्रोपिक का अधिग्रहण करने के लिए तैयार है। ये डील Amazon और गूगल के बीच प्रतिस्पर्धा को तेज करता है, जिसने एंथ्रोपिक की 10% क्लाउड सर्विसेज का अधिग्रहण करने के लिए $300 मिलियन का निवेश किया था। Amazon एआई फर्म में माइनॉरिटी ओनरशिप पोजीशन लेगा, जिसने 2021 में अपनी स्थापना के बाद से हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस जुटाए हैं। YouTube ने YouTube क्रिएट लॉन्च किया है, जो कि एक वीडियो एडिटिंग ऐप है जिसका उद्देश्य किसी को भी वीडियो बनाने या साझा करने में सक्षम बनाता है। ऐप वर्तमान में चुनिंदा मार्केट्स में एंड्रॉइड पर बीटा में है। 2024 में iOS सपोर्ट की उम्मीद है। घोषणा मोड ऑन YouTube इवेंट की गई थी। YouTube पहली बार क्रिएटर्स के लिए वीडियो प्रोडक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए YouTube क्रिएट नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहा है। फ्री ऐप का लक्ष्य छोटे और लंबे वीडियो दोनों के लिए वीडियो निर्माण को सरल और आसान बनाना है, जिससे कि क्रिएटर्स को क्रिएटिवली रिवॉर्डिंग टास्क पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है। कंपनी ने मेड ऑन यूट्यूब इवेंट में घोषणा की कि ऐप किसी को भी सीधे यूट्यूब पर वीडियो बनाने और साझा करने की अनुमति देगा। YouTube ने एक नया एआई संचालित ऐप लॉन्च किया है, जिसमें प्रिसिजन एडिटिंग, ऑटोमेटिक कैप्शनिंग, वॉइस ओवर और ट्रांजिशन जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। ऐप टिकटॉक के समान बीट मैचिंग टेक्नोलॉजी के साथ रॉयल्टी फ्री म्यूजिक भी प्रदान करता है। ऐप को डिजाइन करने के लिए लगभग 3000 क्रिएटर्स की फीडबैक का उपयोग किया गया था, जो कि समय के साथ नई सुविधाएं जोड़ने का वादा करता है। YouTube ड्रीम स्क्रीन नामक एक एक्सपेरिमेंटल फीचर का भी परीक्षण कर रहा है, जो क्रिएटर्स को अपने शॉट्स में एआई जनरेटेड वीडियो या इमेज बैकग्राउंड्स जोड़ने की अनुमति देता है। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही Web3 से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए 3.0 TV।